अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार ग्रेवी से भरपूर चिकन टिक्का कढ़ाई बना रही हूँ। इस रेसिपी की मेरे पास बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब मैं इसके अंदर आधा बड़े नींबू का रस शामिल करूंगी। अगर आपके पास छोटा नींबू है तो फिर आपने 1 नींबू का रस डाल देना है। मेरे पास बड़ा नींबू था तो मैंने आधा नींबू का रस शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ और मसाले भी शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मेरे पास भुना और कुटा हुआ जीरा है, बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर है। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली है। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून में इसके अंदर जर्दे का रंग यानी कि ऑरेंज फूड कलर शामिल कर रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर डालना ऑप्शनल है, लेकिन हम टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। आधा कप मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यकीन करें, जब आप ये कढ़ाई अपने मेहमानों को बनाकर खिलाएंगे तो वो पूरे साल इसका जायका नहीं भूल सकते। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए रखिएगा, इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है। तो अब फ्राई पैन में मैं 2 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तेल को हमने फैलाते हुए फ्राई पैन में अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तेल गरम हो गया है तो हमने चिकन का एक एक पीस उठाना है और इसे फ्राई पैन में रखते जाना है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चिकन को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। चिकन को एक तरफ से फ्राई होते हुए 2-2.5 मिनट हो गए हैं। इन पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसकी साइड को तब्दील कर रही हूँ। हमने दूसरी तरफ से भी इसे तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इस तरह चिकन भी हमारी 30 से 40% तक गल जाएगी। चिकन को मैंने अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो और बीच में मैंने अब जगह बना दी है। मैंने एक दहकता हुआ कोयला लिया है, उसे हमने बीच में रख दिया है। हमें टिक्के का फ्लेवर देना है। चंद कतरे में इसको ऊपर जो है घी के डाल देती हूँ। चूल्हा में बंद कर रही हूँ और 5 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं। चिकन टिक्का कढ़ाई का मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने शामिल किया है। अगर आप कढ़ाई में प्याज डालना नहीं चाहते तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये कढ़ाई जो है बिल्कुल सूखी सूखी सी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ अच्छी लगती है। प्याज को मैं इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और इन्हें कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होता है कि इसका छिलका भी अलग हो जाता है। टमाटर की भी मैं 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। टमाटर की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग होने लगा है तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच में काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम नमक और डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। और जो हमने टिक्के बचाए थे उसका थोड़ा सा मसाला बच गया था। 1/4 कप पानी डालकर मैंने वो मसाला भी निकाल लिया है ताकि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। कढ़ाई को कितना चटपटा रखना है या आपके अपने ऊपर है, तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इस मसाले की अब मैं इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए।
मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हमने जो टिक्के फ्राई करके रखे हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही यूनिक ये कढ़ाई है और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हमने इन टिक्कों को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। टिक्कों को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। मैं भी तकरीबन क्वार्टर कप पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 10 से 12 मिनट और पकाएंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। कढ़ाई को पकते हुए तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने एक दफ़ा इसमें चम्मच भी चलाया था। बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि भरपूर ग्रेवी के साथ हमारी मज़ेदार चिकन टिक्का कढ़ाई तकरीबन तैयार है और इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी हैं। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। 4-5 में इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्चें काट कर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम स्लाइस अदरक शामिल कर देते हैं और इसके साथ ही मैं 1 मुट्ठी भरकर इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इन तमाम चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। ये मैंने इसे मिक्स कर दिया है। फ्लेम में बिल्कुल लो करूँगी। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई तैयार है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।